नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ बेराकाबास में सुखवंत सिंह जी जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं, इनकी एक सभा हुई और इस गांव को बेराबास को यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि जो मुस्लिम समाज के बहुत अधिक संख्या में यहाँ लोगों का निवास है और यहाँ पर लोगों ने आज इनको अपना समर्थन दिया है। हम बात करेंगे सुखवंत भाई साहब से। भाई साहब, क्या कहना है आपका? देखिए, चुनाव अभियान में आज हम बेराबास पहुँचे हैं और यहाँ दलित समाज ने, मुस्लिम समाज ने हमारा स्वागत किया है और बड़ी संख्या में लोगों ने हमारा मान सम्मान किया है। पूरे पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मैंने भी उनको भरोसा दिलाया कि एक बार आप परंपरागत वोटर कांग्रेस का रहे हो, एक बार हमसे जुड़कर देखिए, हम पर भरोसा करिए और हमें आशा की किरण नज़र आ रही है। में 7 सीटों पर 7 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन रामगढ़ का जो चुनाव है वो हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरे सभी दर्शकों से कि यहाँ पर मेरे साथ जय भैया खड़े हैं, जिनका जो आकर्षक व्यक्तित्व है, मुझे तलाशी लेनी पड़ेगी कहीं इन्होंने चिंबक तो नहीं लगा रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आकर्षण का जो केंद्र है वो जय भैया हैं। जय भैया, क्या कहेंगे आप? चुनाव 7 जगह हो रहा है। सुखवंत जी और हम सब मिलके जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, जितना सुव्यवस्थित चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी एकजुट है। मुझे लगता है राजस्थान में सबसे बड़े मार्जिन से अगर कोई सीट हम जीतने जा रहे हैं तो वो रामगढ़ है। जी सुखवंत भैया, एक बात और कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि यहाँ पर इस समय मुस्लिम समाज के भी जो भाई हैं वो भी मौजूद हैं और मुझे कुछ लोगों के माध्यम से ये कहा गया कि जो मुस्लिम समाज है उसकी जो गिनती है वो 70,000 वोटों से चालू होगी। ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये अवधारणा टूटेगी कि जो मुस्लिम समाज है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। इस बार जो लोगों के जो व्यूज़ आ रहे हैं उसका उनका कहना ये है कि इस बार जो मुस्लिम समाज है वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि सभी विकास चाहते हैं। देखिए, हमने सबसे यही कहा है बड़े प्रेम से, सुखवंत जी और हमारा इस मामले में एकमत है कि इस क्षेत्र में कोई भी कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, अपराध का राज नहीं हो। आम व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको सुरक्षा चाहिए। एक सुरक्षित समाज ही समृद्ध समाज बनता है। और हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, मतदान मन का है, आप मन से वोट देते हैं। अगर आपके गांव की इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वोट निकलते हैं तो निश्चित रूप से, अभी तक तो मिलते नहीं हैं, पर अब यदि मिलते हैं तो हम उसका 10 गुना बढ़ा के उनका कर्जा लौटाने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं में और हम में एक विचार था कि कम से कम हम सबके बीच में वोट मांगने तो जाएं। अब तक नहीं मिलते, कोई बात नहीं, इस बार और एक सकारात्मक प्रयास करके देखते हैं। तो क्या हुआ ये तो 23 को पता चलेगा जब गिनती होगी, लेकिन रेस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय भैया, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि एक ही परिवार को, यहाँ लोगों के बीच में बातें हो रही हैं कि एक ही परिवार को कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने का ठेका दिया जा रहा है, ये ठेका पद्धति कब खत्म होगी? भाई, ये तो हम तो मेवोस कहते हैं, तुम्हारे कुर्ते पजामों पे कलम लगाना बंद कर दो, खूंटियों पे टांग दो। तुम्हारा तो ससुरा 100 साल और नंबर नहीं आ रहा। कल आर्यन के बच्चे हो जाएंगे, आदिल के बच्चे हो जाएंगे, तो भाई तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा। बीजेपी में फिर नेता बना देंगे हम तुमको, जैसे हमारा नवाब हमारा बूथ अध्यक्ष बन गया, पार्टी की पहली कड़ी बन गया, तो हम तो नेता सबको बना देते हैं। लेकिन कांग्रेस में तो मेवों का अगले 50-100 साल खूंटी पे टांग दो, कुर्ता पजामा, तुम्हारे नहीं उतर रहे नीचे, न बन रहे तुम नेता, यहाँ तो वही रहेगा नेता तुम्हारा। बहुत बहुत चाहेंगे नवाब भाई, आप बीजेपी से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बार के रुझान क्या रहने वाले हैं? बीजेपी से ही 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी से, उसके बाद में हमारे श्रीमान जय आहूजा जी आगे इसके साथ लगे थे और श्रीमान सुखवंत जी आगे अब इसके साथ लगे। भाजपा के हैं, भाजपा के ही रहेंगे जी। लोगों का आकलन तो आप बता सकते हैं, हम अपना 100% जिस तरीके से हमें व्यूज आ रहे हैं उस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको जानकारी होगी, ये आप ही बता सकते हैं। मैं मेरी तारीफ करूं तो ये ठीक नहीं, लेकिन हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं और हमें सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। 70,000 से चालू होगी या 70,000 पे सिमट जाएगी? देखो जी, मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार है ना, अब ये 70 में भी नहीं सिमटेगी, अब तो इससे कम आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और लोग भी हैं वो बीजेपी के राज से खुश हैं। अब ये कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, लेकिन जो काम बीजेपी सरकार करती है कांग्रेस ने आज तक किया नहीं, इसलिए ये कम से कम ना तो ये कम से कम 50,000 वोटों से आ रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, रामगढ़ उपचुनाव से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट खबरें हैं उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। जय हिंद, जय भारत।